नमस्ते दोस्तों, मैं भीम बाबू स्वागत करता हूँ रीट मैन 2025-26 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड वीडियो सीरीज में। इस वीडियो में हम रीट 2023 लेवल 2 के अंदर साइंस और मैथ का जो पेपर हुआ था उसके अंदर आईसीटी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये हमारी इस सीरीज का वीडियो नंबर है या क्लास नंबर है 4। तो वो पहला क्वेश्चन है, फोन लाइन या एवं मोडेम की सहायता से, क्या कह रहा है, फोन लाइन एवं मोडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना कहलाता है। कनेक्शन टू द इंटरनेट यूजिंग फोन लाइन एंड मोडेम इज कॉल्ड। तो पहला ऑप्शन है फाइबर ऑप्टिकल केबल, दूसरा है डिश, तीसरा है डिजिटल और चौथा है डायल अप। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डायल अप। क्या कहते हैं? डायल अप। जो फोन लाइन से जो हमारे घर इंटरनेट आता है तो उसको हम जो सिग्नल आते हैं वो एनालॉग सिग्नल होते हैं, उसको डिजिटल में बदलना पड़ता है। और जब हम सिग्नल वापस भेजते हैं कोई सूचना तो डिजिटल को एनालॉग में बदलना पड़ता है। इसके लिए मोडेम का इस्तेमाल किया जाता है और ये कौन सा कहता है? डायल अप कनेक्शन कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट ऐप जो HDFC बैंक के द्वारा पेश किया गया था? तो पहला ऑप्शन है आपके पास पेटीएम। तो ये आपको पता है पेटीएम तो HDFC बैंक का नहीं है। फिर भीम, फिर पेजैप और फिर है फ़ोन पे। तो इसका जो सही आंसर है पेजैप है, वो किसका है? HDFC बैंक का है। जिस प्रकार योनो है वो SBI बैंक का है। अगला है, बिटकॉइन वॉलेट में जारी किया गया था। जो बिटकॉइन वॉलेट है वो कब रिलीज किया गया था? तो बिटकॉइन कब जारी किया गया था? 2009 के अंदर, 2011 के अंदर, 2012 के अंदर, 2014 के अंदर। तो आपका जो बिटकॉइन है वो कब आया था? 2009 के अंदर। अगला देखो, गणितीय भाषा में तालिका एन टेबल कहलाती है। इन मैथमेटिकल टर्म्स टेबल इज रिलेटेड इन रिलेशन, डोमेन, एट्रीब्यूट, टपल। यानी जो गणितीय भाषा के अंदर जो आप टेबल कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं, डोमेन कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं कि टपल कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है उसको हम कहते हैं रिलेशन। ठीक है, टपल पंक्ति को कहते हैं। जो कॉलम का नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। और कॉलम के अंदर जो वैल्यू किस प्रकार की है उसको हम डोमेन कहते हैं। अगला देखो, जब डेटा डिवाइस ए से बी की ओर संचारित किया जाता है तो हेडर ए से 5वीं सतह से जाता है। जो हेडर है वो ए से कौन सी 5वीं सतह से जाता है जिसे बी की सतह पर प्राप्त करती है। यानी व्हेन डाटा इज ट्रांसमिट फ्रॉम डिवाइस ए टू डिवाइस बी, यानी एक डिवाइस है ए से हम डाटा भेज रहे हैं बी डिवाइस को। जब हेडर है वो ए की 5वीं लेयर के ऊपर है तो वो बी की कौन सी लेयर पे होगा? तो सिंपल सी बात है, ए की जो 5वीं लेयर होती है वो कौन सी होती है? सेशन लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? सेशन लेयर। तो बी की भी कौन सी लेयर होगी? सेशन लेयर होगी। आपको पता है OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर होती है। तो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसको फिजिकल लेयर कहते हैं। उसके पश्चात डाटा लिंक लेयर होती है। उसके पश्चात नेटवर्क लेयर, 4 नंबर पे ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ठीक है, और 5 नंबर पर सेशन लेयर, और 6 नंबर के अंदर प्रेजेंटेशन, और 7 के अंदर होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो इसका सही आंसर होगा सेशन लेयर। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं।